अगर आप समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया जैसे भलगर मचाने वाला इंसान को नफरत या गुस्सा करते हैं तो पहले बात तो ये है कि ऐसे लोग आपका नफरत या गुस्सा के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर तरस खाया जाता है। ये अभी तक इतने इमेच्योर है, इनको आप सहानुभूति नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई इंसान के पास बहुत पैसा हो, अगर वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, माना वो मिलियंस अपना सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एक मैच्योरिटी भरा माइंड भी हो। आप एक मैच्योर माइंडेड इंसान को उसका पैसे और उसका सब्सक्राइबर के साथ जज नहीं कर सकते। पूरा देश में सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी छिड़ गया है। हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अपने ओर से इस मैटर पे रिएक्ट किया है। ये बात इतना ही वल्गर है कि मैं आपको अपना वीडियो में भी इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको ऊपर से थोड़ा कुछ इस मैटर के, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बता रहा हूँ। हमारे देश के एक फेमस यूट्यूबर समय रैना अपना यूट्यूब चैनल पे एक शो चलाते हैं। उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। उस पर्टिकुलर शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए देश के हर जगह से कॉन्टेस्टेंट आते हैं और उनको अपना स्किल 90 सेकंड में दिखाना पड़ता है और उनकी स्किल को जज करते हैं बैठ के समय रैना के शो के कुछ जजेस। और उसी जजेस भी सब यंग जनरेशन के ही होते हैं। शो के जजेस में ये कॉमन है कि उस शो के जजेस में समय रैना जो शो के फाउंडर है वो कांस्टेंट रहते हैं और बाकी जजेस टाइमली चेंज होते हैं। यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग ये शो 5-6 महीने में इतना फेमस हुआ कि अभी आप यूट्यूब पे सर्च करो समय रैना चैनल तो आपको दिखेगा इंडियाज गॉट टैलेंट का जो एपिसोड, हर एपिसोड में 3 से 4 करोड़ व्यू हर एपिसोड में गया है। इतना फेमस हुआ। इतना फेमस होने का पीछे कोई अच्छा रीजन नहीं है, बस वल्गैरिटी फैलाया जा रहा था। जो कॉन्टेस्टेंट आया है वो परफॉर्म करने के बाद जो चाहे आपका मन में जितना चाहे आप वल्गैरिटी फैलाओ, आपको जितना मन हुआ इतना अश्लीलता फैलाओ, इतना अश्लीलता से उस कॉन्टेस्टेंट के साथ बात करो। जो बात एक नॉर्मल इंसान अपना सोसाइटी में भी नहीं कहता, ऐसे बात ये लोग बैठ के अश्लीलता भरा मूड में ये सब कहते हैं। उसी शो में बातों का इतना गंदगी मचा जाता है, उसी शो में आप देखने से आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन हमारा देश तो आपको मालूम है कि धीरे धीरे पूरा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, इसलिए हमारा जनरेशन को भी ऐसे अश्लीलता भरे बातें खुले में कहने से उनको भी अच्छा लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसे कहा गया बातों को वो लोग पॉजिटिव साइड देने की कोशिश करते हैं कि क्या कह के, डार्क कॉमेडी कह के। उनके मतलब से ये जो अश्लीलता भरा कहा जाता है ये डार्क कॉमेडी है। अरे कॉमेडी तो कॉमेडी होता है, उसमें कलर का डिफरेंशिएशन फिर कहाँ से आ गया? डार्क कॉमेडी, व्हाइट कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे चीज क्यों चलता है हमारा सोसाइटी में, क्यों लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए। और लोगों भी धीरे धीरे इतना बेहया होते जा रहे हैं, वो एक लिमिट को भी भूल रहे हैं। इस जगह एक सर्टेन लिमिट है, जो भी बातें कहा जाता है उसका भी एक लिमिट होगा। लिमिट पार हो रहा है फिर भी लोगों को वो बिल्कुल अनजान रहते हैं। उस पर्टिकुलर शो में ऐसे बहुत अश्लील भरा बातें कहा जा चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा लाइन क्रॉस ही कर दिया और वो जो लाइन क्रॉस हुआ उसको हमारा गवर्नमेंट ने थोड़ा देख लिया। हमारा सोशल मीडिया जो व्यूअर है वो थोड़ा उनके ऊपर क्रिटिसाइज किए और धीरे धीरे ये बात पूरा देश में फैल गया, इसीलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी इसके ऊपर छिड़ गया। हुआ ये था कि उस शो में रणबीर अलाहाबादिया जो कि एक जज गेस्ट के रूप में आए थे, वो एक कॉन्टेस्टेंट को 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ये दिए, आपको 2 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज करोगे तो कौन से करोगे? ऑप्शन 1 है कि अगर आपके पेरेंट्स इंटीमेसी टाइम में आप उनको हर बार वॉच करोगे, या फिर आप जाके उन्हीं के इंटीमेसी के टाइम में आप एक बार ज्वाइन करके ये सब स्टॉप करोगे। बस और क्या था, जैसे ये सब सोशल मीडिया में ये क्लिप वायरल हो गया, कंट्रोवर्सी देश भर में छिड़ गया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसमें कूद गए। बी प्राक जो हमारा सिंगर है वो भी इसके चलते अपना स्टेटमेंट दिया। इसके बाद देश के काफ़ी लोकल थाना में इन यूट्यूबर के ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है। कुछ यूट्यूबर के घर में पुलिस ऑलरेडी सर्च ऑपरेशन कर चुका है। अभी रणबीर अलाहाबादिया ने सोशल मीडिया के जरिए अपना माफी जनता से मांग चुका है, फिर भी कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे मैटर को हम 3 एंगल साइड से जज करते हैं। पहला एंगल है हम कॉमन आदमी, दूसरा एंगल होगा ऐसे कंटेंट क्रिएटर, और तीसरा एंगल होगा जो इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारा देश के हाई प्रोफाइल लोग और पॉलिटिशियन। बात करते हैं हम कॉमन पीपुल के, ऐसे कंटेंट वायरल क्यों हो रहा है,
ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा अश्लीलता भरे बातें करके यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों छोड़ रहे हैं? इसका पहले रीजन है, हमको ऐसे कंटेंट, हमारा देश के लोगों को, देश की युवा पीढ़ी को ऐसे कंटेंट अच्छा लगता है। जब भी ऐसे वीडियो आप सोशल मीडिया पे छोड़ोगे तो आपका व्यू मिलियंस में जाएगा। अगर आप किसी चीज को सोशल इशू को राइज करने के लिए, जस्टिस के लिए आप आवाज उठाओगे ना, उस वीडियो में व्यू 400-500 भी नहीं जाता है। लेकिन जैसे ऐसे वल्गर वाली वीडियो मचाता है तो सोशल मीडिया ऑन फायर, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो प्रॉफिट किसको होगा, बेनिफिट किसको होगा? जो क्रिएटर हो उसको होगा। तो वो क्यों ऐसे वीडियो नहीं छोड़ेगा? वो तो जरूर चाहेगा कि ऐसे वीडियो और छोड़ेगा। अगर मार्केट में किसी चीज का डिमांड नहीं रहेगा तो उसका सप्लाई और प्रोडक्शन ही क्यों होगा? ऐसे चीज का प्रोडक्शन और सप्लाई क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कंटेंट का हमारा सोसाइटी को बहुत डिमांड रहता है। इसीलिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जज करने से पहले हमें भी खुद को जज करना चाहिए। हमारा सोसाइटी का थिंकिंग और सोसाइटी में क्या चल रहा है और वल्गैरिटी कितना मचा हुआ है, उसको भी जज करना चाहिए। सोसाइटी में वल्गर कभी कम हुआ था? कभी कम नहीं हुआ था। आप तो अभी आपका, जैसे आपका घर में मानो कुछ भी ना हो, लेकिन जैसे ही आपने आपका घर का दरवाजा खोल के बाहर निकलते हो ना, तो आप मोहल्ले में सुनोगे कोई किसको कितना बुरी तरह से गाली दे रहा है। एक पति एक औरत को किस रूप से गाली दे रहा है, वो बच्चा को भी कैसे बुला रहा है। मतलब सोशल का थिंकिंग ऐसे हो गया है कि अभी बातों बातों में वल्गर मचा जाता है। इंसान का कहने का लिमिट, शब्दों का प्रयोग अभी बहुत खराब हो चुका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद ऐसे चीज के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज पूरा देश भर में फैल गया, सोशल मीडिया पे पूरा फैल गए। इसलिए गवर्नमेंट और बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी भी इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि एक लाइन खींचा जा सके, एक लाइन ड्रॉ में रहे, उस लाइन को कोई पार ना करे। इसलिए ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, ऐसे चीज कभी बंद नहीं होता। ऐसे वल्गैरिटी को हम इंडिया में अभी खत्म या सप्रेस या उसको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे एक बार कुछ होने से ये सब कंट्रोल में रहेगा। अब याद रखिए, जब भी एक रेप विक्टिम या मर्डर विक्टिम को पनिश किया जाता है, इसका मतलब देश में ये रेप और मर्डर बंद कभी नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि ऐसे जो भी आगे करेगा या जरूरत करेगा उसको थोड़ा डर रहेगा कानून के। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी अभी छिड़ रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया जा सके। हम लोग ऐसे यूट्यूबर को ब्लेम डालने से पहले ब्लेम थोड़ा अपना ऊपर भी लेना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, इसलिए ये ऐसे चीज को प्रोडक्शन और सप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे यूट्यूबर की। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे यूट्यूबर को पूरी तरह से गलती देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान का जरूरत है, इसलिए वो ऐसे चीज सप्लाई करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऐसे हो गया है, जो एक एजुकेशनल कंटेंट डालता है उसका व्यू नहीं जाता है, लेकिन कोई भी कुछ वल्गैरिटी भरा बातें या कुछ अनोखा उटपटांग बात करता है, उसका मोनेटाइज चैनल हो जाता है। लोगों में इतना बेरोजगारी और इतना फ्री का टाइम है, वो लोग एजुकेशन कंटेंट नहीं देखते हैं। वो सब लोग ऐसे वल्गैरिटी भरा बातें को ही सपोर्ट करते हैं। तो उसमें ये कंटेंट क्रिएटर का क्या गलती है? लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इतना सब्सक्राइबर लेके बैठे हो और आप इतना पैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो, आपका फॉलोअर इतना है, तो आप जो भी बात कहेंगे या जो भी अपना पक्ष रखेंगे, थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आपका एक एक बातें भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये बातें कभी भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भूलना नहीं चाहिए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अभी इनकम काफ़ी हाई है। एक गवर्नमेंट जब जितना कमाता है, अगर एक यूट्यूबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है ना, तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 6 से 7 गुना पैसा कमाता है। और अगर इतना पैसे आप सोशल मीडिया से कमाते हो, तो इतना जिम्मेदार तो रहना चाहिए कि क्या कौन सा टाइम में क्या बात कहा जाए, और जो भी बात कहते हो कितना लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जितना भी सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर है वो सब बुद्धिमान है। उसमें भी बहुत मूर्खता भरे लोग रहते हैं। ये शो को ही आप एग्जाम्पल देखो। अगर कोई किसी भी स्टेटमेंट अगर दे दिया, आप रोड पे किसी पे स्टेटमेंट लोगे या वो स्टेटमेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, तो मानो उस टाइम आपसे गलती हो गया होगा और उस गलती को भी आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइव हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। लेकिन आप इसके एग्जाम्पल देखो, ये शो में तो पहले यूट्यूब वीडियो शूट हुआ, इसके ऊपर कितना कंटेंट क्रिएटर होंगे, मतलब टेक्नीशियन उसके होंगे। एक आदमी 7 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठ रहा है, मतलब कितना बड़ा यूट्यूब टीम उसका होगा। मतलब उसका यूट्यूब टीम ने उसको एडिट किया, इसके बाद ही तो वो उसको यूट्यूब चैनल में डाला ना। मतलब जो कह दिया
वो कहने का बाद उसको गलती फील नहीं हुआ। इसके बाद जो एडिट हुआ, एडिट होने के बाद रीचेक हुआ वो वीडियो, वो फिर से देखा, इसके बाद भी उसको अंदाजा नहीं आया कि कितना बड़ा गलती है, मतलब ऐसे वल्गैरिटी में। इसके बाद वो अपलोड हुआ, इसके बाद अपलोड होने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ, इसके बाद उसको रियलाइज हुआ, इसके बाद वो एपोलाइज किया। लेकिन आप अभी से इसका मतलब आप अंदाजा लगा वो कितना बड़ा गधा है। आखिर में बात करते हैं उन पॉलिटिशियन या हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में जिनने इन कंट्रोवर्सी के चलते अपना रिएक्ट जाहिर किया है। आसाम के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी इस घटना का काफी निंदा किए हैं। कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी इस घटना में अपना रिएक्ट जाहिर करते हुए इस घटना की निंदा की है। लेकिन सब चीजें इतना आसान नहीं है। आप ऐसे लोगों की ऐसे रिएक्ट पर ज्यादा खुश होकर इनको सपोर्ट करना मत लग जाना, क्योंकि यही लोग और ऐसे पॉलिटिशियन ही अपना चुप्पी बनाए रखते हैं जब हमारे देश में कोई बड़ा बड़ा इशू होता है। देश में पानी का प्रॉब्लम, क्लीन का प्रॉब्लम, एनवायरमेंट पोल्यूशन का प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे मैटर में ये लोग अपना चुप्पी बनाए रखते हैं और बहुत सेंसिटिव मैटर में इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलते हैं। तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना सोशल मीडिया को भी यूज करके लोगों के लिए कुछ संदेश भेज सके। और ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों की अपने करीबी लोग ही अगर कुछ क्राइम, रेप, मर्डर जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो ये लोग ऐसे मैटर को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, आप इसका जो कल्प्रिट होता है उसको ही सपोर्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक सोसाइटी के लिए अच्छा संदेश है। लेकिन आप इतना खुश भी मत हो जाइए कि इनका एक ट्विटर देख के आप इनका पूरा पास्ट की गलती को ही भुला दो। ऐसे हाई प्रोफाइल के लोगों के ट्विटर अकाउंट में बहुत पावर होता है, इनका सोशल मीडिया हैंडल में बहुत पावर होता है, इनका एक स्टेटमेंट भी बहुत काम देता है। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मैटर में ये अपना एक लफ्ज भी अपना जुबान से नहीं निकलते हैं। ये एक सेंसेशनल इशू है, फिर भी ये लोग बोलते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जो अगर कुछ कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे कुछ दो लफ्ज ज़्यादा बोल दिया, लिमिट क्रॉस कर दिया, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ रहा है, ये देखा जाए तो इतना क्रिमिनल केस भी नहीं है, कि इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है जो ये लोग मुंह खोल रहे हैं। ऐसे कंट्रोवर्सी से किसी का रेप या मर्डर हो जाना तो बहुत बड़ा क्राइम है। और देश में जब भी बड़ा बड़ा आंदोलन होता है और जिस जगह सरकार से लोग कुछ रिएक्ट मांगते हैं तो भी ऐसे लोग चुप्पी साधी रहते हैं और ऐसे कंट्रोवर्सी में अभी आगे आ रहे हैं। आखिर में मेरा कंक्लूजन यही है कि आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सी होने के बाद आखिर किसका क्या लॉस होगा? मेरे हिसाब से किसका कुछ नहीं होगा। जो यूट्यूबर इस कंट्रोवर्सी में शामिल है उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अरे भाई, कानून सबके लिए सेम है, तो ये इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है उनका कि उनको बड़ा पनिशमेंट होगा। हाँ, उनका कुछ फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, लेकिन कितना फॉलोअर्स कम होंगे? अभी जितना कंट्रोवर्सी देश में छिड़ रहा है, ये तो एक पीआर स्टंट भी चल रहा है। इसके चलते उनका हर वीडियो में व्यू ज़्यादा जाएगा, उनका फॉलोअर जितना बढ़ेगा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इस कंट्रोवर्सी के चलते उनका कंपेरिजन में इनका फॉलोअर कम होगा, ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन कम होगा। ये तो उनके लिए एक गुड साइन है, उसका चैनल, उसका डिजिटल करियर के लिए ये एक गुड साइन है। अभी देश में चर्चा इस बात का हो रहा है, 1 से 2 दिन में ये सब बात सब लोग भूल जाएंगे। इससे टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ पाबंदी चाहते हैं तो एक मिनिस्ट्री से, हमारे गवर्नमेंट से एक स्पेसिफिक एक लाइन ड्रॉ करके एक रूल बना तो भी कुछ होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे होगा? ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमारे देश का सेंट्रल पॉलिटिक्स या स्टेट लेवल पॉलिटिक्स भी तो सोशल मीडिया के ऊपर फुल डिपेंडेंट है। ये लोग इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा अपना पीआर स्टंट के लिए, अपना चुनाव के लिए इन्हीं सोशल मीडिया लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको ज़्यादा दिमाग में घुसाने का जरूरत नहीं है। जो हुआ कंट्रोवर्सी हुआ वो 1-2 दिन में थम जाएगा, इसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल इशू है डिस्कशन करने के लिए। लोगों को अच्छा टॉपिक चाहिए, न्यू कंटेंट चाहिए। हम जैसे यूट्यूबर को भी एक कंटेंट चाहिए वीडियो बनाने के लिए। बस यही तक ये चीज़ सीमित है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करना मत भूलिए और हमें सपोर्ट करना मत भूलिए।